हेलो बच्चों, आज हम लोग लिमिट से स्टार्ट करेंगे। कैलकुलस का यहाँ से स्टार्ट होगा और आप समझना चाहते हैं कि जेई मेन में अगर आपको कुछ बेसिक मार्क्स इकट्ठा करने हैं तो कैलकुलस से आप इकट्ठा कर सकते हैं। कैलकुलस के क्वेश्चंस डिसेंट आते हैं, बहुत टफ नहीं आते हैं। और अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस कर ली कुछ चैप्टर्स का, लिमिट का, इंटीग्रेशन का, डेफिनेट इंटीग्रेशन का, तो इसके जो रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे वो आपके पक्का जेई मेन में सॉल्व हो जाएंगे, है ना। और फिर आगे हम देखेंगे जेई एडवांस में क्या करना है। ठीक है, तो आज हम लोग लिमिट के कुछ प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं कि लिमिट में क्या वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हो सकते हैं जो अपने को सीखना चाहिए। लिमिट एक्सटेंड टू 1, तो इसमें देख सकते हो 1 जाने से ये log 1 0 जाएगा, तो ये tan पाई 4 1 जाएगा, 1 का पावर ये इन्फिनिटी, 1 का पावर इन्फिनिटी फॉर्म है ये क्वेश्चन। हमेशा हम लोग क्वेश्चन में पहले फॉर्म पकड़ते हैं, उसके बाद ही प्रोसीड करते हैं। 1 का इन्फिनिटी फॉर्म में आपके पास क्या फॉर्मूला अवेलेबल है? e के पावर में लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, बेस में सम 1 घटाते हैं ना, ये आपको फॉर्मूला आपको पता होगा। बेस में सम 1 घटाते हैं और ये मल्टीप्लाई करते हैं 1 अपॉन ln x। ये लॉग लिखा हुआ है लेकिन ये e बेस में ही है ना। अब नेक्स्ट का हम लोग का क्या है? ऐसा फॉर्मूला आपको याद है ना, ये fx के पावर gx में आप कौन सा फॉर्मूला लगाते हो? fx माइनस 1 नीचे और ऊपर से जो gx को मल्टीप्लाई करते हो। ठीक है, e के पावर में लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 में अब हम लोग क्या करेंगे, इसको tan a प्लस b का फॉर्मूला खोलेंगे। तो tan a का फॉर्मूला कैसे चलता है? tan log x 1 प्लस 1 माइनस tan log x। ठीक है, और माइनस 1 आएगा और 1 अपॉन log x आएगा। ऑलराइट, ये कितना आ गया? e के पावर में लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, इसको थोड़ा एलसीएम लेंगे हम लोग, तो ये आ जाएगा 2 tan ln x। ठीक है, ऊपर में 2 tan ln x आ जाएगा। और एक चीज आप नोटिस करो कि log x कहाँ जा रहा है? log x एक्सटेंडिंग टू 1 में 0 जा रहा है, तो tan x अपन x का फॉर्म लग जाएगा, तो इसका लिमिट आ जाएगा e का पावर 2 tan x अपन x एक्सटेंडिंग टू 0। एक्सटेंडिंग टू 1 पे log x 0 जाता है, तो अपने को सही हो गया, e स्क्वायर आ गया, इससे हमारा ये काम हो गया। ठीक है, तो ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन था, इसमें आपको बस 1 का पावर इन्फिनिटी फॉर्म का फॉर्मूला लगाना था। यहाँ पे एक फंक्शन आ रहा है हम लोग का, एक सीरीज समेशन में आ रहा है, तो कई बार सीरीज समेशन के भी क्वेश्चंस यहाँ आ जाते हैं हम लोग के सामने। आप लोग को जोड़ना पड़ेगा सीरीज को पहले, तब जाकर के हम लोग ये लिमिट निकाल पाएंगे। मतलब यहाँ मेनली क्वेश्चन फंक्शन के साथ है, फाइट है, लिमिट की उतनी बड़ी फाइट नहीं है ना। तो आप एक काम करो, यहाँ पे 2 सीरीज देख लो, एक तो साइन में है, एक कॉस में है ना। तो पहले नीचे में टर्म लिखता हूँ, 50c0 50c1 cos 2x 50c2 cos 4x एंड सो ऑन, है ना। सारे टर्म्स हैं, पूरा बाइनोमियल एक्सपेंशन है ये। और s में भी हम लिखते हैं इसको, यहाँ 0 है। पहला टर्म हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? यहाँ से 50c1 sin 2x 50c2 sin 4x एंड सो ऑन। अब आपने एक मेथड कॉम्प्लेक्स नंबर्स के चैप्टर में सीखा होगा, जिसमें आप 2 सीरीज साइन और कॉस को आप लिख करके जोड़ते हो आयोटा लगा करके। तो c प्लस आयोटा एस अगर हम करते हैं, और आप इस बात को यूज करो कि cos 2x प्लस आयोटा साइन 2x को हम लोग लिखेंगे e के पावर 2x, ये चीज आप जानते होगे। तो जैसे जैसे सामने सामने जैसे ये दोनों ऐड होंगे आयोटा लगा के, तो ये क्या बन जाएगा? 50c0 50c1 e का पावर 2x। नेक्स्ट ये दोनों कब जोड़ेंगे हम लोग, तो 50c2 e का पावर 4x। समझ में आ रही है आपको बात? आपको ये अलग फॉर्म यूज करना चाहिए, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इक्वल टू e का पावर थीटा, है ना। इसके थ्रू आपने इनको कंबाइन करा। अब ये हम लोग को एक बाइनोमियल एक्सपेंशन दिख रहा है, किस चीज का? 1 प्लस e का पावर 2x का पावर 50। ठीक है ना। और इसको हम लोग थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, तो e का पावर 2x को हम लोग फिर से वापस इसी से लिखेंगे, इस तरह का लिख देंगे इसके अंदर। 1 प्लस cos 2x को लिखेंगे हम लोग 2 cos स्क्वायर x और आयोटा में 2 sin x cos x। ठीक है, पावर 50। ठीक है, इसमें से हम लोग 2 का पावर 50
cos का पावर 50x कॉमन ले लेंगे पावर 50 के साथ, और ये हो जाएगा cos x प्लस आयोटा साइन x का पावर 50, जो डिमोस थ्योरम लगा करके कितना हो जाएगा, अब बताओ, 2 का पावर 50 cos 50x मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा डिमोस थ्योरम के साथ, और साइन 50x आ जाएगा आपका। ठीक है, अब आप देखो c प्लस आयोटा s में c और s दोनों की वैल्यू इसके अंदर है। ठीक है, c ऊपर था, s नीचे था, तो हम फंक्शन को पहले सिंप्लीफाई करेंगे। fx हमारा कितना आ रहा है, c अपॉन s, तो इसको पहले सिंप्लीफाई करें, c वहां से 2 का पावर 50 cos 50x पावर में है वो, और एक cos 50x यहाँ है, और यहाँ s मतलब उसका इमेजिनरी पार्ट लोगे तो 2 का पावर 50 cos 50x sin 50x, इसमें ये दोनों टर्म्स कट जाएंगे, तो ये बन जाएगा आपका कितना, सॉरी ऊपर उल्टा लिख दिया मैंने, साइन ऊपर था cos नीचे था, सॉरी, तो इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा हमें, है ना, तो ये आ जाएगा आपका tan 50x। ठीक है, मतलब मेनली यहाँ फाइट क्या चल रही थी कि आपको फंक्शन निकालना, तो आपका tan 50x फंक्शन आ गया। अब उसके बाद आप लिमिट निकालो, ये लिमिट निकालने जाओगे तो क्या होगा, x इंटू पाई बाई 8, बहुत सिंपल है, tan 50x तो अच्छे नंबर पे अप्रोच कर रहा है, तो ये tan 50 पाई बाई 8, इसमें कोई अनडिफाइंड नेचर वगैरह कुछ भी नहीं है, कोई लिमिट का प्रॉब्लम नहीं है, फंक्शन वेल डिफाइंड है, तो ये करीब करीब tan 25 पाई बाई 4 हुआ, जो कि tan पाई बाई 4 के बराबर होते हुए 1 आ जाएगा, इसका लिमिट आपको 1 मिलेगा। अब कई क्वेश्चंस में जैसे आपको लिमिट तो दिख रहा है, तो लिमिट का इशू नहीं है इस क्वेश्चन में, इसमें इशू है कि आपको जो फंक्शन मिला है उसको आप सिंप्लीफाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे। अगर वो सिंप्लीफाई हो गया तो यहाँ लिमिट में तो आप देख ही सकते हो कितना आसान काम हुआ है। लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी cos पाई अंडर रूट n स्क्वायर प्लस n, n इज एन इंटीजर, इस बात को भी नोटिस करें, n एक इंटीग्रल नंबर है, n स्क्वायर प्लस n इन्फिनिटी जा रहा है, उसका स्क्वायर रूट हो रहा है, तो ये किस तरह का लार्ज क्वांटिटी इनटू पाई है ये देखना बहुत जरूरी है हम लोग, है ना। तो हम लोग ऐसा समझते हैं, हम लोग इसको ऐसे रूट n स्क्वायर प्लस n, इसको अगर प्रैक्टिकली सोचे हम लोग तो n प्लस हाफ का ये होल स्क्वायर बनाया जा सकता है और -1/4 रखा जा सकता है। तो अप्रोक्सीमेटली ये क्वांटिटी जो है ना फॉर लार्ज n, अगर आप 1/4 को इग्नोर करते हो तो ये n प्लस हाफ है, अप्रोक्सीमेटली n प्लस हाफ है, मोटा मोटा। इस चीज को हम लोग अगर देखें, इसको स्टडी करने का दूसरा तरीका कि कोई आदमी जैसे कि वहां पे अगर मान लीजिए इस हाफ को स्टडी करना चाह रहे हो आप, तो रूट n स्क्वायर प्लस n, ठीक है, इसमें अगर हम n घटा कर स्टडी करें लिमिट को n टेंड टू इन्फिनिटी पे, तो क्या करता है ये n मैंने कहां से लाया, यहां से लाया, ये अप्रॉक्सीमेट स्टडी करके मैं इसको जस्टिफाई कर रहा हूं कि इसका लिमिट हाफ आएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है हमारे पास, n स्क्वायर प्लस n माइनस n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर प्लस n अंडर रूट प्लस n, ठीक है, ये कैंसिल हुआ। अब n का ऊपर नीचे से आप लिमिट लो, देखो ये हाफ आ रहा है, तो चाहे आप ऐसे देखो चाहे ऐसे देखो, ये क्वांटिटी हाफ को अप्रोच कर रहा है, ये डिफरेंस ये n प्लस हाफ को अप्रोच कर रहा है। तो अगर देखा जाए उस क्वेश्चन में, तो उसमें खास बात क्या है, n टेंड टू इन्फिनिटी एक पाई भी है ना, तो मैं अगर सपोज करो इसमें n घटाता हूं तो क्या फर्क पड़ेगा, इसको इसमें n पाई हमने घटा दिया, तो n पाई घटा दिया तो यहाँ पे हमें एक माइनस साइन का फर्क पड़ेगा, है ना, माइनस साइन पर n लगेगा। मान लीजिए आपने इवन पाई घटाया तब तो ठीक है, पॉजिटिव है, बट अगर आपने ऑड पाई घटा दिया तो यहाँ पे एक माइनस साइन होना चाहिए, राइट। और उसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे कि क्या करना है, -1 का पावर n cos पाई। अब इस क्वांटिटी को देखो, इसको इसी का लिमिट हमने यहाँ पे स्टडी किया था, ये हाफ अप्रोच कर रहा था, समझ बात को, ये आपका ये क्वांटिटी हाफ अप्रोच कर रहा है, तो ये हाफ आ जाएगा इस प्रोसेस से, है ना। और उसके बाद आप स्टडी करोगे cos पाई बाई 2 0 जा रहा है,
तो ये क्वांटिटी प्लस माइनस में ऑसिलेट कर रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये क्वांटिटी का लिमिट फाइनली 0 आ जाएगा, है ना। बहुत सिंपल तरीके से लोग कई बार क्या करते हैं, जैसे वहां पे जैसे कि जो लिमिट स्टडी कर रहे, ये तो हमने ढंग से थोड़ा लिख कर समझा दिया, बट अगर कुछ जल्दीबाजी में कुछ समझना चाह रहे हो तुम, तो n टेन टू इन्फिनिटी में इसको तुम ऐसे सोच लो कि ये क्वांटिटी जो था ये अंडर रूट वाला, इसको हम इस तरीके से n प्लस हाफ लिख सकते थे, समथिंग लाइक दिस, बिकॉज लार्ज n के लिए हो रहा है। अब cos n पाई प्लस हाफ आप समझते हो क्या होता है, n पाई प्लस पाई बाई 2 0 ही जाता है, तो ऐसे भी आप देख सकते हो। तो या तो आप इस वाले स्टेटमेंट को सीधे सीधे n प्लस हाफ लिख करके कर लो, बट आपने उसमें इग्नोर किया कुछ चीजें लिमिट में, वो 1/4 यहाँ इग्नोर किया है, और या फिर इस तरह से इस चीज को समझ करके ये लिमिट निकाल के फिर आप लिख सकते। n का इंटीजर होना यहाँ बहुत जरूरी है, इंटीजर के कारण से ही हम ये सब कर पा रहे हैं। वही अगर n के बजाय वो कोई दूसरा वेरिएबल x होता तो वो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता, कॉस ऑसिलेट करते रह जाता पूरे टाइम और वो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता। ना यहाँ पे भी एक समेशन है, बट आपको ये समेशन नहीं कर पाओगे, बिकॉज यहाँ पे देखो वेरिएशन नीचे r हो रहा है, ये r के वेरिएशन नीचे वाला जो हो रहा है ये हमें सम करने नहीं देगा। तो यहाँ पे हम लोग एक टेक्निक लगाएंगे दैट इज कॉल्ड सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम से हम लोग इस क्वेश्चन को कंट्रोल करेंगे। कैसे? इससे छोटा और इससे बड़ा एक्सप्रेशन लेंगे और उनका लिमिट निकालेंगे, ठीक है। अगर वो मैच कर जाते हैं तो हम लोग का सैंडविच थ्योरम इफेक्टिवली काम करेगा। तो सबसे पहले ये समझो आप कि ये जो समीशन है उससे छोटा क्या है और उससे बड़ा क्या है। तो अगर मैं इस आर को वेरिएशन में रखता हूं, इसी के बारे में सोचता हूं, इस आर के बारे में, इसको मैं फिक्स करना चाहता हूं, क्योंकि डिनोमिनेटर फिक्स करेंगे तब एडिशन हो जाएगा, ठीक है, ऊपर वाले को नहीं फिक्स करेंगे। तो अगर मैं इसको सबसे छोटा क्वांटिटी रखूंगा तो ये इससे छोटा हो जाएगा, r अपॉन n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 में r का सबसे छोटा वैल्यू डाल दिया तो डिनोमिनेटर छोटा हो गया, इसलिए बड़ा हो गया। और उसी तरह से अगर मैं इसका सबसे बड़ा वैल्यू पुट करूं r अपॉन n स्क्वायर प्लस n प्लस n, तो ये इससे छोटा हो जाएगा। हर टर्म का मैंने डिनोमिनेटर फिक्स कर दिया सबसे बड़ा n, तो रेशियो में कम हो गया। अब वहां हर टर्म का सबसे छोटा कर दिया डिनोमिनेटर, तो बड़ा हो गया। अब नाउ हम लोग क्या प्लानिंग करते हैं सैंडविच में, आप बताओ। आप इन दोनों जो क्वांटिटीज है इनका लिमिट निकालते हैं, अगर वो लिमिट मैच कर जाएगा तो हमारे अंदर वाले क्वांटिटी का भी लिमिट उतना ही आता है। तो लेट अस सी, n टेन टू इन्फिनिटी में इसका लिमिट निकालता हूं मैं। अब मैं जोड़ने लायक स्थिति में आ गया हूं मैं, r को अब सीधे सीधे जोड़ सकता हूं, नीचे कांस्टेंट है तो n स्क्वायर प्लस 2n नीचे है, ऊपर r को जोड़ेंगे तो n प्लस 1/2 आ जाएगा। ये मैं इस क्वांटिटी का स्टडी कर रहा हूं, ठीक है। अब आप देख सकते हो n स्क्वायर कोएफिशिएंट के हिसाब से इसका लिमिट हाफ आ रहा है। अब इसको स्टडी करते हैं। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, सिग्मा करेंगे फिर से, n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 कांस्टेंट है, n प्लस 1/2 यहाँ भी आएगा। अब आप n स्क्वायर कोएफिशिएंट यहाँ से भी लोगे तो ये भी हाफ आ रहा है। ये दोनों क्वांटिटीज इक्वल लिमिट दे रहे हैं, दे आर इक्वल इन नेचर, दोनों इक्वल दे रहे हैं। इसका मतलब बाय सैंडविच थ्योरम आपका ये वाले फंक्शन का भी लिमिट सेम आएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हाफ आ गया। कई क्वेश्चंस में आपको सोचना पड़ता है कि समेशन वगैरह की काम अगर नहीं हो पा रही आपसे तो सैंडविच लगा के आप कर सकते हो क्वेश्चन। ना ये भी क्वेश्चन सैंडविच थ्योरम से ही रिलेटेड है। x इंटू 0 प्लस लिखा हुआ, मैं थोड़ा सिंपलीफाई करने के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करता हूँ, x को 1/t डाल देता हूँ, तो x के 0 प्लस जाने का मतलब ये हुआ कि t टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी, है प्लस इन्फिनिटी जा रहा है। तो इस क्वेश्चन को अपन उस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे, लिमिट t टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ग्रेटेस्ट इंटीजर t, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2t, ग्रेटेस्ट इंटीजर 15t अपॉन t, इस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे, ठीक है। अब इसमें भी मैं सैंडविच थ्योरम कैसे लगाता हूँ देख लो। उसमें हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी जानते हैं हम लोग। ग्रेटेस्ट इंटीजर कभी भी x के बारे में हम सोचते हो तो आप आगे बताते हो x से छोटा है और ये x-1 से बड़ा है, ऐसे बताते हो। तो मैं हर टर्म को उसके पॉइंट ऑफ व्यू से लिखूंगा, है ना। तो इस क्वेश्चन को अभी हम लोग एस्टिमेट करें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर t हो जाएगा t से छोटा और t-1 से बड़ा। ग्रेटेस्ट इंटीजर 2t हो जाएगा आपका 2t से छोटा
और 2t माइनस 1 से बड़ा एंड सो ऑन, n तक जोड़ देंगे 15t तक। समझ में आ रही है आपको बात? कि पूरा सैंडविच थ्योरम के हिसाब से मैं इसको जोड़ दूंगा। तो जब मैं जोड़ूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, 1 से 15t तक जोड़ेंगे हम लोग, तो 15 इंटू 16 बाई 2t आ जाएगा, माइनस ये 15 टर्म्स है, लेस देन ये न्यूमरेटर है बेसिकली इसका, जो हम लोग क्वेश्चन हैंडल कर रहे हैं उसका न्यूमरेटर है, पूरा सम नहीं है। ठीक है, ऐसा है। अब देखो क्या करेंगे हम, इसके नीचे साइड से हम लोग स्टडी करेंगे इसको और इसका लिमिट निकालेंगे। तो इसके नीचे अब t डिवाइड करना होगा, तो इसके नीचे t डिवाइड कर दो, इसके नीचे t डिवाइड कर दो, इसके नीचे t डिवाइड कर दो, t पॉजिटिव है कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इसका लिमिट निकालो, ये t कैंसिल हो जाएगा, इसका लिमिट कितना अप्रोच कर रहा है आपका, 120 अप्रोच कर रहा है। इसका लिमिट थोड़ा निकालना पड़ेगा आपको, इसमें भी वैसे ही है, 120 t माइनस 15 आ रहा है डिवाइडेड बाई t, t टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, t टेंडिंग टू इन्फिनिटी 120 t माइनस 15 अपॉन t, तो ये भी 120 आएगा। बोथ द लिमिट्स आर इक्वल, है ना, दोनों साइड से लिमिट इक्वल है। तो सैंडविच थ्योरम लगा करके हम बता सकते हैं कि इसका भी लिमिट 120 है। ठीक है, तो ये आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर में प्रॉपर्टी आपको याद रखनी पड़ेगी कि इससे आप एस्टिमेट करते हो और आपको दोनों साइड से एक्सप्रेशन छोटा बड़ा लिया, दोनों का लिमिट मैच कर गया। अब सैंडविच में अगर आपका लिमिट मैच नहीं करेगा तो आपको नई इनइक्वालिटीज का तलाश करनी पड़ेगी। यहाँ पे मैच कर रहा है, हम लोग काम चल रहा है। Set all values of x such that this limit is non-zero and finite number। अच्छा, नॉन जीरो लिमिट इनको चाहिए। तो देखो ये क्वांटिटी को हमें स्टडी करना पड़ेगा जो इसके अंदर है, 4 tan इनवर्स 2 पाई x अपॉन पाई। ऊपर देखो ये पावर किस तरह का है, n है, और आपका क्या हो रहा है यहाँ पे लिमिट, अच्छा ये क्वेश्चन में थोड़ा एरर है, ये n टेंड टू इन्फिनिटी होना चाहिए। ठीक है, n के लार्ज होने की बात चल रही है, x आपको डिसाइड करनी है। ठीक है ना, x को हमें डिसाइड करनी है, n लार्ज हो रहा है। तो ये क्वांटिटी जो अंदर पड़ा है ना, इसके बिहेवियर को समझना बहुत जरूरी है। अगर ये खुद लार्ज होने लगेगा तो क्या होगा कि 1 अपॉन लार्ज 0 चला जाएगा और उसको नॉन जीरो चाहिए। तो ये बात हमें समझ में आ गई है कि इस क्वांटिटी को लार्ज नहीं होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए फिर, तो इसको हमें बाउंडेड रखना पड़ेगा। इसको कैसे रखेंगे हम लोग, आप देखो पावर इन्फिनाइट रेस की हो तो किस तरह का बिहेवियर होता है, जैसे a का पावर आप n ले रहे हो और n टेंड टू इन्फिनिटी ले रहे हो, है ना। तो अगर आपका ये a n इंटीग्रल डेटा होगा, हाँ इंटीग्रल डेटा है, तो अगर ये देखो तो ये 0 आएगा अगर आपका a -1 से 1 में होगा तो, ठीक है ना, और 1 ही आ जाएगा अगर आपका a का वैल्यू +-1 होगा तो। ठीक है, n इंटीजर है, n नेचुरल नंबर। ठीक है, तो इस बिहेवियर को हम समझें, और अदरवाइज ये इन्फिनाइट हो जाएगा अगर a आपने लेस देन -1 किया और ये मोर देन 1 किया तो इसी थॉट पे आधारित ये क्वेश्चन है। तो हमारा ये जो क्वांटिटी है इसको नॉन जीरो फाइनाइट नंबर लाना है, तो ये दोनों केसेस हमारे लिए ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, इससे आपको फाइनाइट नंबर आएगा। अगर वो 0 जाता है तो 1/1 + 0, अगर वो 1 जाता है तो 1/1 + 1, ऐसा होगा। तो इस बात को हम समझें कि हम लोगों को वहां पे क्या कंडीशन लगाना है, हमें ये कंडीशन लगाना है कि ये जो क्वांटिटी है 2 पाई x अपॉन पाई, इसको -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। दोनों केस को मैंने इकट्ठे कवर कर लिया, इसको भी और इसको भी। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप इसको सॉल्व करो। -π/4 से tan इनवर्स 2 पाई x π/4 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, अब tan इनवर्स -π/4 का मतलब ये हुआ कि ये क्वांटिटी जो है अंदर में वो -1 से 1 होगा, -1/2 पाई से x को 1/2 पाई में होना चाहिए। ये आपका आंसर। तो ये समरी आपके दिमाग में होना चाहिए कि किस तरह से लोगों ने कोई फंक्शन के ऊपर इनफिनाइट पावर रेस किया हुआ है तो कैसे हमें बिहेव करना। ठीक है,
द वैल्यू ऑफ दिस लिमिट। नाउ ये मोटा मोटा का देखा जाए तो एक समेशन का क्वेश्चन है, लिमिट है लेकिन मोटा मोटा समेशन होगा, समेशन होने के बाद फिर लिमिट होगा, ठीक है। तो इट इज मोस्टली अ क्वेश्चन ऑफ समेशन। तो आप समेशन में देखो क्या है, ये एक्सप्रेशन है आपको दिख रहा है 2r + 5/r² + r। इसको मैं ब्रेक करूंगा डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स में पहले। तो ये फैक्टराइज हो जाएगा डिनोमिनेटर, और इसको हम 1/r और 1/r+1, आपको जो भी पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड आता है उसके हिसाब से आप कर लेना, है ना। आप कवर अप मेथड या जो भी मेथड आप यूज करते हो पार्शियल फ्रैक्शन को लगा के, जैसे r अगर छुपा के यहाँ 0 डाल दिया जाए तो यहाँ 5 आ रहा है, और यहाँ माइनस डाल दिया जाए तो -3 आ रहा है, ठीक है। आप चेक कर लेना। तो इस तरीके से आपको पार्शियल फ्रैक्शन आ गया। अब पार्शियल आ गया तो अब उसको वहां ले चलते हैं टर्म के अंदर। तो अब हमारे साथ मल्टीप्लाइड है 3/5r+1, ठीक है। तो अब हम लोग अपने टर्म को स्टडी करेंगे, TRS टर्म को। तो इसमें जो मल्टीप्लाई होगा 5/r - 3/r+1 टाइम्स 3/r+1/5/r+1, तो क्या बनेगा इसमें से? ये बनेगा आपका 3/r+1/r इंटू 5/r माइनस 3/r+2/r+1 टाइम्स 5/r+1, ठीक है। ऐसा बन जाएगा, और ये परफेक्ट है हमारे टेलीस्कोपिक समेशन के लिए। तो पहले हम लोग लिमिट छोड़ दें, पहले समेशन करें। तो सम टू एन टर्म्स हम लोग लिखेंगे, शुरू के कुछ टर्म्स। तो वो जैसे 1 से स्टार्ट हुआ है तो 1 डालें, तो 3² माइनस 3³ टाइम्स 5²। फिर 2 डालें, तो 2 डालेंगे तो कितना आ रहा है 3³ इंटू 5² माइनस 3/4। मैं अब 3 डाल रहा हूँ उसमें, नहीं 2 डाल रहा हूँ, सॉरी। तो 3 टाइम्स 5/3। तो आप देख सकते हो कैंसिलेशन हो रहा है ना। इन द एंड अगर आप मान लीजिए इन चीजों को लिखते हो आप, तो देख लेना इसमें से कौन सा टर्म कैंसिल होगा। आपने समेशन का प्रैक्टिस किया था, इस तरह का टेलीस्कोपिक समेशन अपने पुराने हमने डिस्कशन में लिए थे हमने ऐसे। तो यहाँ पे देखो अल्टरनेट साइन के टाइम साथ कटेगा, तो यहाँ एक प्लस का टर्म बच रहा है, यहाँ एक माइनस का बच जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है। अब ये बच गया। अब आपको इस पे लिमिट लगानी है, तो लिमिट का प्रोसेस एंड में आ रहा है ना। जैसे मूवीज में नहीं होता कि जब सारा खेल खत्म हो जाता है तब पुलिस आती है, तो उस तरीके से अब हम लोग यहाँ पे अब लिमिट का काम करने जा रहे हैं उसके ऊपर। तो 9/5 माइनस 3/5 का पावर n+1 कर लेता हूं पहले, और 3/n+1 अलग से कर लेता हूं, ठीक है। अब आपको देखना है कि इसका बिहेवियर कैसे बिहेव कर रहा है। तो ये बात इंटरेस्टिंग है कि 3/5 एज अ क्वांटिटी इज लेस देन 1, और उसका ह्यूज पावर लगाएंगे तो 0 अप्रोच करेगा, और ये अपने आप में 3/n+1 भी 0 अप्रोच करेगा। तो फाइनली ये क्वांटिटी 9/5 आ जाएगा। इस तरीके से आपका ये लिमिट 9/5 है। तो इसमें आपको देखने के लिए लिमिट दिख रहा है, लेकिन आप घबराओ नहीं लिमिट से, आप तो पहले समेशन करो। समेशन हो जाएगा तो अंत में आपका काम हो जाएगा। तो ये छोटा सा लिमिट था यहाँ पे, आपको बस ये देखना था कि ये रेशियो में 1 से छोटा है तो रेस टू इन्फिनिटी ये 0 चला जाएगा। 1 का पावर इन्फिनिटी फॉर्म में हम लोग मेहनत करते हैं। अब 1 से छोटा हो गया तो 0 जाएगा, अगर ये 1 से बड़ा हो जाता तो इन्फिनिटी जाता। नाउ ऐसे कई क्वेश्चंस होते हैं जो लगते हैं हम लोगों को सैंडविच थ्योरम से करना है। जैसे इस तरह के कई क्वेश्चंस को हम लोग कर सकते हैं सैंडविच थ्योरम से, बट ये सैंडविच थ्योरम का क्वेश्चन नहीं है। आपको इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए रखा है ताकि कई बार ऐसे क्वेश्चंस होते हैं लिमिट के जो डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम से सॉल्व होते हैं। तो डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम में क्या होता है आपके पास एक फॉर्मूला होता है सिंपल ऐसे कि अगर मान लिया जाए कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, 1/n है, सिग्मा f r/n है, और r रन करता है मोस्टली 1 से n करता है, कई बार इधर उधर भी करता है, तो आप इसको 0 से 1 fx dx लिखते हो। तो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है जो हम लोग इसको सेट करके बनाएंगे। तो सबसे पहले इस लिमिट में देखो 1/n होना चाहिए, और कोई एक्सप्रेशन बनना चाहिए जिसमें r/n चल रहा हो। तो यहाँ पे r कहाँ है देखो, वेरिएशन में जो चीजें चेंज हो रही है इसको मार्क करो। यहाँ स्क्वायर में चीजें चेंज हो रही है, 2² 2, 3² 3 है, दिख रहा है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे,
सेटिंग कैसे करेंगे, ये 1/n बाहर चाहिए हमें, तो इसमें तो 1/n बाहर दिख नहीं रहा है, तो 1/n बाहर ले लो। उसके बाद ऑब्वियसली n कैंसिल करने के लिए ऊपर n चाहिए एक्स्ट्रा, तो n क्यूब हो चुका है, और उस n क्यूब को नीचे लो, तो 1/1 + 1/n स्क्वायर और 1 + 1/n। हमारा पैटर्न कैसा बनना चाहिए, r/n का फंक्शन बनना चाहिए। यहाँ पे समझ बात को, r/n का फंक्शन बनना चाहिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे n स्क्वायर नहीं है, एक n हमने 1/n यहाँ लगा रखा है, n क्यूब है, दो n स्क्वायर यहाँ जाएगा, एक n यहाँ जाएगा, 1 + 2/n का होल स्क्वायर और 1 + 2/n ऐसे। तो आपका देख लो यहाँ n क्यूब एडजस्ट हो गया। इसी तरीके से आप सारे टर्म्स का कर डालोगे, आप समझ बात, यहाँ से वहां तक सब कर डालोगे। जब ऐसा करोगे तो आपको दिख जाएगा कि कहाँ कहाँ r/n यूज हो रहा है। तो फाइनली ये कन्वर्ट हो जाएगा फ्रॉम, लिमिट्स देख लेना, स्टैंडर्ड होना चाहिए 1 से n तक ही जा रहा है, कई बार ये डिफरेंट होता है, तो आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन में उसका एडजस्टमेंट आना चाहिए कि इंटीग्रल के लिमिट्स आपको चेंज करने पड़ते हैं। बट अभी ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इंटीग्रेशन में क्या करोगे आप, जहां जहां ये r/n चल रहा है वहां x लिखो, है ना, ये 1 + x लिखो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कैसे हो गया, ये एक इनडेफिनिट का क्वेश्चन हो गया, उसके बाद आपका लिमिट डालना है तो डेफिनिट का हो गया। तो अब इसको आप पार्शियल फ्रैक्शंस में तोड़ लेना, मैं लिख देता हूं क्या आएगा पार्शियल फ्रैक्शंस में। पार्शियल फ्रैक्शंस में तोड़ करके आप शायद इसको ऐसा बना पाओगे, ठीक है। और जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो 1/, उसका लिख लोगे तो tan इनवर्स आ जाएगा x और -½ log 1 + x²। इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा इसमें और फिर 0 से 1 इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप 1 डालकर देखोगे तो इसकी वैल्यू आ रही है आपको π/4 tan इनवर्स वाले से, और इससे आ रही है -½ ln2 और इससे आ रहा है ln2। कितना हो गया ये, एक इस पार्शियल फ्रैक्शन में जहां तक मैं तो क्विकली लिखा, आप ध्यान रखना है कि यहाँ पे हाफ भी आता है, ठीक है, तो उस हाफ की भी यहाँ जरूरत है। तो कितना आएगा आप देख लेना इसमें, π/8